विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बृहद्वासः कनककपिसंवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयचितान्ततुल्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। गजानन स्वामी की जय। वीर बजरंगबली की जय। भगवती दुर्गा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी की जय। राजा परीक्षित की जय।
विद्यमाना ग्राम देवी देवताओं की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए मनवाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम का आसरा लें। पश्चात आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे और उससे पहले परंपरा है भगवान नाम संकीर्तन करके मनवाणी को सब पावन करें, पवित्र करें। सभी लोग भक्ति भाव से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरधारी गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे यशोदा के लाल को गिरधारी गिरधारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए। बनवारी बनवारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे। बनवारी बनवारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए। बंदो मुरली वाले को मनाइए रे कमली वाले को रिझाइए रे। मुरली वाले को मनाइए कमली वाले को रिझाइए। मुरली वाले को मनाइए रे कमली वाले को रिझाइए रे। मुरली वाले को मनाइए कमली वाले को रिझाइए। बनवारी बनवारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे। बनवारी बनवारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन यशोदा के लाल को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए यशोदा के लाल को मनाइए।
पर विराजमान मेरे बांके बिहारी और उन्हीं की साक्षात वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को कोटिशः नमन करते हुए, आवाही देवी देवताओं को कोटिशः नमन करते हुए, ग्राम देवी देवताओं को कोटिशः नमन करते हुए, सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक परिवार श्रीमान तेजवराम जी चंद्राकर, अमरिका चंद्राकर और दीदी हैं श्रीमती सावित्री देवी चंद्राकर, परीक्षित के रूप में प्रथम श्रोता के रूप में विराजमान दोनों युगल जोड़ी भाई सोनलाल जी चंद्राकर, श्रीमती शतरूपा चंद्राकर, श्री राम गोविंद चंद्राकर, श्रीमती ज्योति चंद्राकर, रामानंद जी चंद्राकर, श्रीमती आशु चंद्राकर, इनके अनुज भाई हैं नारायण जी चंद्राकर, सुखनंदन चंद्राकर, श्रीमती सती चंद्राकर, धनंजय चंद्राकर, श्रीमती रामेश्वरी चंद्राकर और समस्त चंद्राकर परिकर परिवार और मेरे बाएं ओर बैठे ओडिया नामाखेड़ा और खपरी से पधारे संगीत में संगत करने वाले, गंधर्व की भांति गाने वाले तीनों भैया, जो बीच बीच में आप लोगों को संगीत से सराबोर कराने वाले, माइक के द्वारा जो ध्वनि विस्तारक भैया हैं मुनि जी, जिनके द्वारा उनके माध्यम से हम अपने बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस गांव से और आसपास से पधारे समस्त भगवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों बंधुओं, ममता की वात्सल की मातृशक्ति मेरी माताओं और इस देश के भविष्य के कर्णधार बाल मंडली और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सबके हृदय पटल पर विराजमान मेरे बांके बिहारी राधा माधव को मेरा कोटिशः नमन। सज्जनों, कल कथा चल रही थी, आइए आज चतुर्थ दिवस की बेला में प्रवेश करें और आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कल कथा चल रही थी इसी भुवन पर, आपके ही भुवन में भगवान के एक अवतार हुए। कौन अवतार हुए भगवान के? यजमान लोग बताएंगे क्या? कल कथा सुने हैं आप लोग? इसी धराधाम पर आपके भुवन पर एक अवतार हुए भगवान के भक्त के लिए नरसिंह रूप में। हाँ, हमारे यजमान सुने हैं कल कथा में। तो कल भगवान का अवतार हुआ नरसिंह रूप में। न शेर है न नर, ऊपर का हिस्सा तो सिंह के तरह और नीचे का आप जैसे
एक अवतार हुए भगवान का नरसिंह रूप में इसी धराधाम पर। और आजकल लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान तो पहले जमाने में आते थे, अब तो भगवान आते नहीं। तो भैया भगवान को पाने के लिए भजन जरूरी है। जैसे प्रहलाद ने कल कथा के माध्यम से सुना हम आप लोगों ने कि भजन से ही भगवान कल अवतार लिए इसी धराधाम पर। कहा गया कि बिनु हरि भजन न भवतरई, यह सिद्धांत अपेल। तो भगवान के भजन करेंगे तो आज भी आएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी पहले जमाने में भगवान आया करते थे, अब तो भगवान आते नहीं। भजन तो हम भी करते हैं, भक्ति तो हम भी करते हैं, लेकिन भगवान आते कहाँ हैं? तो सज्जनों ऐसी बात नहीं है, भगवान तो आज भी आएंगे। और भगवान कैसे आए? कल पत्थर को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। तो प्रहलाद हमको भी बनना होगा भगवान को पाने के लिए, हमको वैसी भाव बनाना होगा, तो आज भी भगवान आएंगे। आज भी भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं। सूरज अनेक फिरे कण मांगत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजीर बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। वही हमको बनना होगा। प्रहलाद तो आज भी भगवान को इसी धराधाम पर आना पड़ेगा। सुंदर दिव्य कथा चल रही है सत्संग के माध्यम से गंगा नदी के पावन तट पर। और सुखदेव जी महाराज सुखताल में इस दिव्य कथा को बता रहे हैं और परीक्षित जी महाराज इस कथा के प्रधान श्रोता हैं। आज सुंदर कथा को बताते हुए कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकोटि विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। सुखदेव जी भगवान को कथा को बताते हैं कि आज चतुर्थ दिवस में दिव्य कथा को बताना प्रारंभ किए कि हे राजन, हे परीक्षित, 4 युग हैं। आज कथा चल रही है अष्टम स्कंद की। 12 स्कंद है भागवत जी में। तो अष्टम स्कंद में आज देखते हैं 4 युग हैं। कितने युग? 4 युग। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर और कलयुग। कितने युग हुए? 4 युग। ये 4 युग जब ना 1,000 बार, ये 4 युग ध्यान से सुनना, ये 4 युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ये 4 युग 1,000 बार जब बीत जाए तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर का अवतार हो जाता है। और वो 14 मनवंतर कौन कौन है? तो स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचि मनवंतर, औकम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और फिर इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर हैं। और हर मनवंतर में भगवान अवतार लिया करते हैं इसी धराधाम पर। और एक मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया। और
ग्राह से मगरे से हाथी की रक्षा किया। परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज ये हाथी मगरा में ऐसा क्या हुआ जो भगवान को अवतार लेना पड़ा? ये पावन चरित्र की कथा मुझको बताने की दया करें। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए इस कथा को बताने लगे कि राजन, क्षीर आसीद गर्भरो राजस्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदनाभितः श्रीमान योजनायुतमुत्सितः। सुखदेव जी कथा को बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक पर्वत है, एक पर्वत जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। कितना बड़ा है वो पर्वत? तो बताइए कि 10,000 योजन लंबा है, अब 10,000 योजन चौड़ा है, 10,000 योजन ऊंचाई भी है। तो एक योजन में 4 कोस होता है, तो 40,000 कोस लंबा है वो पहाड़, 40,000 कोस चौड़ा है, 40,000 कोस ऊंचाई में है। और उसके 3 शिखर है, एक है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा। छाया समुद्र में, समुद्र जैसा वो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, जिसमें पहाड़ का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसका नाम है ऋतुमान। और हर ऋतु में वो दिव्य जल से भरा रहता है वो तालाब। सुंदर सुंदर सुनहरे कमल खिले हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। नाग, चंपा, केसर, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प उसके चारों ओर खिले हुए हैं। हर मौसम में वह तालाब भरा भरा रहता था फूलों से। और उसी पहाड़ पर एक हाथियों का सरदार भी रहा करता था। तत्र एकदा तदगिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयोथपश्चरन् सकंटकानकीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुलवं प्रवृजन् वनस्पतिम्। बड़े बड़े हाथियों का वो सरदार था। जो हाथी था, एक समय गर्मी की मौसम आया, बहुत से बड़े बड़े बलशाली हाथियों का वो सरदार था। गर्मी के मौसम आया तो भूख से प्यास से व्याकुल हो गया वह हाथी। और जो तालाब था ऋतुमान, उसी के फूलों की सुगंधी लेकर के जो हवा आ रही थी, उसी में वो चल पड़ा। तो सबसे पहले वो हाथी उस तालाब के पास में गया और जाकर के सीधे तालाब में उतर गया। पहले तो जी भर के पानी पिया और फिर स्नान किया। और जितने उसके परिवार हैं हाथी के, सबको अपनी सूंड में पानी भर भर के सबको पानी पिलाने लग गया। और मोहित हो रहा था अपने परिवार पे कि देखो मेरे कितने बड़े परिवार हैं और सबको मैं ये पानी पिला रहा हूं। ऐसा वह हाथी प्रसन्न हो रहा था। उस बेचारे को क्या मालूम उसके सिर पर एक काल मंडरा रही है। ठीक उसी समय उसी तालाब में एक मगरा रहा करता था। हाथी के पैर को मगरा पकड़ लिया तो हाथी हंसने लगा, अरे मेरी प्राणी, मेरे पैरों तले दबा जाएगा, व्यर्थ की मारा जाएगा, छोड़ दे, चल बाहर भाग जा। लेकिन वह जो मगरा था वो भी कोई साधारण थोड़ी न था। हाथी के पैर को पकड़ा और गहराई के जल की ओर ले जाने लग गया। अच्छा विचार करें, एक हाथी में कितना ताकत, एक हाथी में बहुत ताकत बता रहा है हमारा छोटा बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत ताकत। 3 कोड़ी, एक हाथी में 60 नवयुवक अच्छे जो मजबूत पहलवान हो तो 60 हाथियों का बल एक हाथी में होता है। लेकिन एक हाथी इतना बलशाली है, उसको एक मगरा लेके जा रहा है गहराई की ओर, चिंगाड़ने लग गया, अरे मुझको बचाओ, कोई बचाओ। तो उसके जितने परिवार थे सब हंसने लगे, अरे हमारे राजा साहब को देखो, अच्छा मजाक कर लेते हैं, जबकि वो डूबा जा रहा है। ले दे के एन के प्रकार गहराई से
हाथी मगरा को खींचते खींचते नजदीक में लेके आया। फिर मगरा उसको गहराई को ले जाने लग गया। तब उसके जितने परिवार थे सबको विश्वास हुआ कि हमारा सरदार कोई संकट में पड़ गया है। ले दे के हाथी फिर किनारे के पास में आया तो जरूर, और उसने कहा ये जितने मेरे परिवार हो ना, सभी हाथी हथनियां अपने सूंड को मिला करके टोचन करो और टोचन लगा करके मुझको खींच के बाहर निकालो। तो जितने हाथी के मित्र थे सभी लोग अपनी सूंड को मिला लिए और सूंड को मिला करके भी बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। ये चलते रहा, दिन बीतने को हो गया। दिन भरे हाथी कभी किनारे ले आता मगरे को और कभी मगरा गहराई की ओर ले जाता। अब दिन भरे हो गया तो क्या करें? उनके जितने परिवार थे हाथी के, उन लोगों ने कहा कि ये हाथी तो मरा जा रहा है और ये मर ही जाएगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। कब तक इसकी परीक्षा करेंगे, इसकी राह देखेंगे? ये तो खुद मर रहा है, हम अपना प्राण क्यों त्यागें? बताओ, कष्ट संकट सह करके जिन अपने परिवार का भरण पोषण किया जिस हाथी ने, उनके बीच में ये चर्चा चलने लगी। सब उसको छोड़ के जाने लगे जितने परिवार हैं। तो हाथी की एक, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। यही तो कारण है। कहा कि बाबा ने भी कहा सुख के सब साथी होते हैं और दुख में दुनिया वाले कोई साथ नहीं देता। इसी बात को बाबा जी में नहीं कहते हैं, धीरज धर्म मित्र यार नारी, 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 आपका करती है सारी, ये चार लोगों की परीक्षा होती है। व्यक्ति में कितना धैर्य है, उसका धर्म वो पालन कैसे करता है, और हमारा सच्चा मित्र कौन है, हमारा परिवार कौन है। परीक्षा कब होती है? संकट में। सब साथ छोड़ के जाने लगे। इसी बात को नानक बाबा भी कहते हैं। वो सरदार हैं और सरदारों के गुरु भी। वो कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से सब जग बांध्यो, और को काहू को नाही। सुख में आन सभी मिल बैठत, धन संपत्ति हो तो सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहित चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सब हूँ संग छाड़त, काहू नयावत मेरे। हाथी को विश्वास हो गया, ये जितने थे ना मेरे सुख के साथी थे, मेरे दुख में आज सब छाप छोड़ दिए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये संसार है, सुख में सब गांव बस्ती परिवार सब आ जाते हैं। 1000 वर्ष तक युद्ध चला है, 1000 वर्ष तक युद्ध चलते रहा। कभी हाथी किनारे तक मगरा को लेके आ जाता है, कभी मगरा गहराई की ओर हाथी को लेके चल देता है। और इस युद्ध में 1000 के वर्ष के युद्ध में हाथी निर्बल होते गया और मगरा बलशाली होते गया। क्यों?
मगरा हाथी का जानवर है, हाथी मगरा पानी का जानवर है और हाथी जमीन का जानवर है। और शरीर में हाथी के अब बिल्कुल बल नहीं रहा, तो क्या करे? तो उसने पुकारा, बहुत सुंदर दिव्य स्तुति किया उसने। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमस्कार कर्मणे। ओम नमो भगवते तस्मै इत्येतदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। दिव्य स्तुति किया, भगवान का दिव्य स्तुति करने लगा। वो भगवान कैसे हैं? कहते हैं कि उनके कोई हाथ पैर ना हो, सब निर्गुण निराकार कहते हैं, फिर भी वो बहुत बड़ा काम कर देता है। हाथ नहीं है लेकिन हाथ का काम कर लेता है, पैर नहीं है तो भी पैर का जैसे काम कर लेता है। और भक्त पर विपत्ति पड़े तो भक्त को संकट में बचाने के लिए बिल्कुल भगवान देर नहीं करते। ऐसे भगवान के मैं शरण में हूँ, शरण में हूँ। बहुत दिव्य स्तुति किया लेकिन नाम किसी भगवान का नहीं लिया। सब देवता आकाश मंडल में आ गए, सब आच्छादित हो गए आकाश मंडल में और सब देख रहे हैं। और सब देवता तमाशा देखने आकाश मंडल में है, कोई बचा नहीं रहा। इंद्र वरुण सब हैं आकाश मंडल में और सब एक ही बात कहते हैं, हमारा नाम नहीं ले रहा है, हमको पुकार नहीं रहा। वो हाथी को हम काहे को बचाएं? दूसरा देवता भी यही बात कहता है, जब हमारा नाम नहीं लेता, हमको नहीं पुकार रहा, तो हम हाथी को नाहक क्यों बचाएं? सब तमाशा देख रहे हैं जितने देवता आकाश मंडल में। और तभी अब प्राण जाएगा, तब प्राण जाएगा। तो उसने भगवान की और एक स्तुति किया, सोमतः सरुश्च बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरं सोत्पात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तो प्राण जा ही रहा है, अब मरा तब मरा, अब सूंड भी थोड़ा बचा है। तो ये कमल का फूल तोड़ा है और उस कमल दल को तोड़ करके भगवान को, 4 अक्षर हैं भगवान के, नारायण, 4 नाम लेकर के मेरा अंतिम प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। और हाथी पुकार मचा रहा है भगवान के पास। भक्तों ने भाव दिया। सूरदास जी बहुत दिव्य इसकी इस रचना में पिरो करके इसका वर्णन किया है। हाथी पुकार रहा है, किसको? भगवान को पुकार रहा है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
किनारे वीर तिवन हेतु गए सिंधु के किनारे वीर तिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे वीर तिवन हेतु गए सिंधु के किनारे सिंधु बीच दशत ग्राम चरण दर पठारे 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे प्रहर युद्ध भयो गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो गयो मझधारे नाग काल डुबन लाग कृष्ण को पुकारे नाग काल डुबन लाग कृष्ण को पुकारे नाग काल डुबन लाल कृष्ण को पुकारे नाग काल डुबन लाल कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे द्वारिका में सत्य गयो सोर भयो भारी 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे 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 सूर कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे सूर कहे श्याम शरण है तुम्हारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे नव की बार पार करो नंद के दुलारे नव की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हाथी पुकार रहा है भगवान को। एक अब प्राण जाए तब प्राण जाए, थोड़ा सा सून बचा तो ये कमल पुष्प तोड़ा है शून्य से और भगवान को बड़ा मुश्किल से
हे नारायण, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। जो ही पुकारा तो भगवान समझ गए। भगवान ने सोचा अब मरा तब मरा, तो गरुड़ध्वज भगवान गरुड़ पर विराजमान हो तो गए और गरुड़ से पूछे भगवान कन्हैया ने कहा, नारायण ने, ये तो बता तू कितनी जल्दी वहां पहुंचा सकता है मेरे भक्त के पास में? मेरा भक्त बड़ा कष्ट में है, संकट में है। तो गरुड़ ने कहा, सबकी रफ्तार है, एक चाल है। उसने कहा, बहुत शीघ्रता में पहुंचा दूंगा भगवान, आप चिंता न करें, परेशान मत होइए। भगवान मानो विचार करते हैं, वहां जाने में कहीं देर हो गई और मेरा भक्त कहीं प्राण त्याग दिया तब तो मेरी भक्त वत्सलता बेकार हो जाएगी। तो भगवान गरुड़ को छोड़ दिए और सीधे जहां हाथी कष्ट में है वहीं सीधे भगवान प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। और देखते ही देखते भगवान ने मगरे को हाथी के सहित उस तालाब से बाहर निकाला और अपने चक्र सुदर्शन से भगवान ने मगरे के शरीर को काट दिया और मगरे का दिव्य शरीर हो गया। परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज ये मगरा कौन था और ये हाथी से इतना क्यों लड़ाई किया? तो सुखदेव भगवान कथा को बताते हैं, राजन यह उन दिनों की बात है, पहले जमाने की। ये मगरा ना वो नामक गंधर्व था और एक दिन देवल नामक एक महात्मा उसी तालाब में स्नान कर रहे थे। तो तालाब में स्नान तो कर रहे थे महात्मा जी, और डूबे डूबे जाकर के इसने महात्मा के दोनों पैरों को पकड़ लिया। और जैसे ही महात्मा को लगा मुझको तो किसी मगरे ने पकड़ लिया, इतने डरे और पकड़ को छोड़ दिया उस वो नामक गंधर्व ने। और दूर में बाहर जाकर के वो देवल नामक महात्मा, अरे प्राण बच गए, कोई जीव जंतु मुझको पैर को मेरे पकड़ लिया था। तो जो पानी में डूबा हुआ था ना वो गंधर्व वो नामक, वो बाहर निकल के हंसने लगा। उसने कहा, कहो महाराज कैसे रही, डर गए ना? तब उसने कहा, अरे पापी दुष्ट कहीं का, मुझको अटैक आ जाए रहता तो ऐसा कोई मजाक करता है, जा श्राप देता हूं, जैसा तेरा कर्म है तो उसी गति को प्राप्त हो जा। रोने लग गया। वो नामक गंधर्व हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मेरा यह अभिप्राय आपको डराने का नहीं था। मेरा नाम है हु, हम गंधर्वों का नाम हा हा ही हु नाम है महाराज, और लोगों को मस्करी मजाक करके सबको प्रमोदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। महाराज आपने तो हमको श्राप दे दिया। महात्मा प्रसन्न हो गए। अरे बेटा ये श्राप दे दिया तो खत्म तो हो नहीं सकता, लेकिन बेटा एक बात जरूर है, ये जो पकड़ है ना तेरे मगरे जैसा पकड़ने का, ये अभ्यास बनाए रखना। एक दिन वो भगवान आ जाएंगे तेरे उद्धार करने के लिए। और भगवान आकर के आज उसी मगरे का उद्धार कर दिया और दिव्य रूप में परिणित होकर के भगवान के लोक पे चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाथी नाराज हो गया भगवान पे। हाथी कहने लगा, कैसे हैं आप भगवान? पुकारा मैंने है आपको और देखो उद्धार उसका कर दिया आपने, अब मैं अभी भी हाथी बने खड़े हूं। ऐसे बोलो करते। भगवान कहने लगे, बेटा वो बात ऐसी रही, मैंने देखा कि मेरा भक्त है तू, हाथी तू मेरा भक्त है। और मैंने देखा, इन आंखों से मैंने देखा, क्या देखा कि मेरा भक्त तू है, मुझको तू पुकार रहा है और तेरा पैर वो मगरा पकड़ा हुआ था, तो मुझको ऐसा लगा मेरे भक्त का वो भक्त है, इसलिए भगवान भक्त के भक्त को पहले उबारते हैं। भगवान ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक
राम कर दासा। भगवान ने कहा मेरा भक्त का भक्त है, इसलिए बेटा उसको पहले उबार दिया, चल तो भी उद्धार तेरा उद्धार कर देता हूँ। जैसे ही भगवान ने हाथी का स्पर्श मात्र किया, वह भी दिव्य रूप में परिणत हो गया, 4 भुजा वाला वो भी हो गया और भगवान के साथ भगवान के लोक को चला गया। परीक्षित ने पूछ दिया भगवान ये हाथी कौन था? तो सुखदेव जी भगवान कहने लगे, अरे बेटा परीक्षित, अरे राजर्षि परीक्षित, ये ना द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रदुम्न इसका नाम था। और भगवान के भजन करते करते ये द्रविड़ देश मलय पर्वत पर चला गया। मलय पर्वत में जाकर के बड़े बड़े दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया और साधु जैसा मौनी बाबा बन करके भगवान की भजन आराधना करना शुरू कर दिया। अब ठीक उसी समय उसी रास्ते से एक महात्मा अगस्त नामक उसी रास्ते से गमन कर रहे थे, जा रहे थे अपने और शिष्यों को लेकर के, अन्य महात्माओं को लेकर के। तो ये जो बैठे हुए थे ना इंद्रद्युम्न नामक राजा, ये तो मौनी बाबा बन के बैठे थे, भगवान का भजन करते बैठे थे। अगस्त महात्मा ने देखा तो उनको क्रोध आ गया, अरे जिसको राजा बन करके राज्य संचालन करना चाहिए था, मौनी बाबा बन करके देखो हम इसके सामने आ गए। इतने महात्मा लोग हैं हम लोग, न उठता है, न प्रणाम करता है, न शिष्टाचार करता है, राजपाट का संचालन छोड़ करके देखो कैसे बैठा है, बिल्कुल जाड़ बुद्धि है। जा इसी योनि को प्राप्त हो जा, हाथी बन जा। हाथी की तरह निश्चल भाव से बैठा है। श्राप दे दिए अगस्त महात्मा। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपना पूर्व जन्म का कृत्य मान करके श्राप को स्वीकार कर लिया और यही वो हाथी बना जो राजा था। और भगवान का भजन का प्रभाव सज्जनों, इसने भगवान का तो भजन किया ही था और उसी परिणाम यह हुआ कि अंतिम समय में जब प्राण जाने लगे तो वो मेरे भगवान मेरे नारायण को वो याद कर लिया और भगवान आकर के उसका उद्धार भी कर दिए, भगवान के लोक को चला गया। और इस कथा को बंधुओं माताओं जो कोई श्रद्धा से भक्ति से श्रवण पान करता है तो उसके जीवन के दुख संताप पीड़ा दूर हो जाते हैं और उसके हर मनोरथ को भगवान पूरा करते हैं। और जिसको रात में नींद नहीं आती हो, बुरे सपने आते हो, तो इस कथा को महाराज जी कैसे बताए थे उसको मन में मनन करना चाहिए, अथवा गजेंद्र स्तुति को अपने पुरोहित को बुला करके अपने घर में पाठ करवाना चाहिए। और यश कीर्ति को देने वाली एक हाथी मगरे की कथा प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। पुनः सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव महाराज, यथा भगवता ब्रह्मण मथिता क्षीर सागर यथार्थं वा यतश्चाद्रिं तद्धारा मोचरो आत्मना। हे गुरुदेव महाराज, मैंने सुना है कि देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन भी किए और समुद्र का जब मंथन किए तो कैसे मंथन किए महाराज? हमारी मैया लोग दही का मंथन करती हैं, आप माताएं करती नहीं दही का मंथन घर में। अब बात गजब की हो गई कि नहीं? किसका मंथन की बात कर रहे हैं? समुद्र का। तो समुद्र का मंथन किया गया तो मथानी कहां से लाएंगे? रस्सी कैसे लाए? कहां से लाए रस्सी? कौन कैसे कैसे उसका मंथन हुआ और कौन कौन से रत्न निकले महाराज? एक पावन चरित्र कथा मुझको बताने की दया करें। तो प्रसन्न हो गए सुखदेव महाराज, कहने लगे यह हमारे दिनों की बात है राजर्षि परीक्षित। जिस समय राजपाट दैत्यों के हाथ में चला गया, दैत्य बेचारे दर दर की ठोकरें खाने लगे, तो परीक्षित ने पूछ दिया महाराज ये इंद्र आदि देवता
भिक्षुक क्यों बन गए? राजा दैत्य लोग क्यों बन गए स्वर्ग के? तो सुखदेव जी कहते हैं बेटा ऐसा हुआ एक दिनों की बात, एक समय की बात। एक महात्मा है दुर्वासा। वो दुर्वासा महात्मा वैकुंठ गए और वैकुंठ में भगवान नारायण की दर्शन किए और भगवान नारायण की आराधना स्तुति किए। तो भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला दुर्वासा के गले में पहना दी और वहां से भगवान को प्रणाम करके दुर्वासा इतने प्रसन्न मुद्रित होकर के आ रही हैं कि देखो माला भगवान ने मुझको दिया, भगवान ने प्रसादी दिया। और रास्ते में आते आते इंद्र भगवान से मुलाकात हो गई। तो इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया। अरे प्रभु, अरे महाराज जी, महात्मा जी प्रणाम। तो दुर्वासा